यहाँ से मैं विदा लेकर चली ससुराल की तरफ और यहाँ से स्टार्ट होती है मायके से ससुराल का जर्नी। तो ये दे रही है मम्मी मेरी खोइचा। कोई भी बेटी बहू जब जाती है घर से ससुराल से मायके से तो उनको खोइचा दिया जाता है और ये कंपलसरी है, ज़रूरी है, यही दिया जाता है। तो जाके मायके में सास ननद इसको खोलते हैं और इसमें से जो पैसे रहते हैं और जीरा रहता है, हल्दी रहता है, बहुत शुभ वाली चीज़ें रहती हैं, तो यूज में लिया जाता है उसको। तो वही मेरी मम्मी दे रही है और मेरे पास तो कोई है नहीं, तो इसलिए इसको मैं ही ओपन करती हूँ। और आंचल में ही लिया जाता है, इसलिए मैं सर पे रख ली थी अपना स्टॉल और उसके बाद इसको मैं प्लास्टिक में करके अपने बैग में रख लूँगी, क्योंकि ऐसे तो पूरा मतलब अगर आधे घंटे का रास्ता होता है ना तो आदमी अपने आंचल में ही लेकर जाता है ऐसे बांध के। बट मेरा तो ऐसा है नहीं, मुझे बहुत दूर जाना, 36 घंटे तो मुझे लग ही जाते हैं जाने में, इसलिए मम्मी इसको प्लास्टिक में करके बैग में डाल दी है। और ये रही दादी, तो मैं दादी से मिल रही हूँ। दादी को भी बुरा लग रहा था मैं जा रही थी, तो बोल रही अब जा रही हो, अब कब आओगी। ऐसा जब लोग पूछते हैं ना कि कब, जब कोई भी ये पूछता है ना कि कब आओगे तो बहुत अजीब लगता है। हमें खुद को नहीं पता होता है कि हम कब आएंगे, तो इसलिए बताना मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा कि हम कब आएंगे। बहुत ही मुश्किल वक्त होता है और हर लड़की को इस दौर से गुजरना ही पड़ता है। और जैसे कि मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताई थी कि हम जिम्मेदार हो गए तो अब जिम्मेदारियाँ उठानी पड़ेगी हमें। तो चलिए अब चलते हैं हम ससुराल की तरफ। और मैं अपने ठाकुर जी को अपने साथ ले आई थी, तो इसलिए अपने साथ ही ले जा रही हूँ। तो मम्मी को भी बुरा लग रहा था, मम्मी भी रोने लगी थी जब मैं ठाकुर जी को ले जा रही थी। मम्मी को लगाव हो गया था, मम्मी ही यहाँ पे सेवा करती थी। मैं थोड़ा सा मायके में होता है ना थोड़ा सा लेट उठना, या फिर मायके में पता नहीं मैं जाती तो क्यों आलसी हो जाती हूँ, एक गिलास तक नहीं उठाती। और ससुराल में ना मतलब फटाफट सारे काम हो जाते हैं, पता नहीं ये कहाँ से मैजिक होता है। और यहाँ मैं सबसे गले मिल रही हूँ। ये क्लिप जो है तो ये थोड़ा सा कैमरा ऐसे करके रिकॉर्ड हुआ था, इसलिए आप लोग को ऐसा दिख रहा है। तो चलिए आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, थोड़ा सा आप अपना फ़ोन ऐसे करके देख लीजिएगा। और क्या ही करूँ, मैं नहीं शूट की थी, कोई और किया था, तो इसलिए उसको समझ नहीं आया था कि किस तरीके से शूट करना है। और यहाँ हम घर से निकल चुके हैं, बहुत बुरा लग रहा था, इसलिए मैं मुड़ के नहीं दोबारा देख रही थी, बट फिर भी एक बार मुड़ के देखना पड़ा। मम्मी गेट पर से देख रही थी तो वही अनिका बाय कर रही थी, तो मुझे भी देखना पड़ा। देखने के बाद ना जो आँखों में पानी भरा होता है ना वो नहीं देखा जाता है, और मम्मी पापा का तो आँखों में आंसू मुझे वैसे भी नहीं देखा जाता है। तो वैसे मैं भी बाय बाय की और चली गई। अभी भी मैं जब ये वॉइस ओवर दे रही हूँ ना तो भी मुझे वही फीलिंग आ रही है, उतना ही बुरा लगता है, पर क्या करेंगे, जाना तो पड़ेगा ही। और उसके बाद हम पहुंच गए थे ये मुगलसराय। वैसे तो हम बक्सर से मुगलसराय आए थे, बट इतना भागम भाग वाला था ना, ट्रेन हमारा आया था 10 मिनट ही हम जाके स्टेशन पे रुके थे तो हमारा ट्रेन आ चुका था, इसलिए कुछ भी शूट करने का टाइम नहीं मिला मुझे। मैं सीधे मुगलसराय पहुंची और वहां जाके शूट की। तो आगे आप लोग को वीडियो में देखिएगा, मैं बताऊँगी आप लोग को वीडियो में कि मैं कब का यहाँ ट्रेन है, यहाँ से कब मुझे ट्रेन मिलेगी ससुराल जाने के लिए। और यहाँ अनिका की मस्ती चल रही थी। वैसे तो ठंड बहुत ज़्यादा थी और अनिका की मस्ती रुकने वाली थी नहीं, ये मस्ती की जा रही थी। कितना भी मना कर रहे थे कि एक जगह शांति से बैठ जाओ, पर नहीं सुन रही थी। पर पूरा प्रिकॉशन मिली थी इनको, टोपी वगैरह, जूता मोजा सब कुछ पहनाई थी इनको, वेयर की थी। ये है मुगलसराय और जो हमारी स्पेशल जर्नी है वो यहाँ से स्टार्ट होगी, जो असली वाली जर्नी है। तो हम यहीं से ट्रेन पकड़ेंगे जो हमें ले जाके छोड़ेगी पूरा वापी, और यहाँ से मेरी मेन जर्नी स्टार्ट होगी। तो यहाँ से जो ट्रेन है हमारी 2 बजे रात को है, स्टार्ट कर। बाकी मैं बक्सर से आई थी, बक्सर से मुगलसराय आई थी, तो वो कोई ब्लॉग शूट नहीं की क्योंकि इतनी भाग ट्रेन आ गई थी और तुरंत हमें चढ़ना था, ट्रेन पकड़ना था, इसलिए मैं ब्लॉग नहीं शूट कर पाई। तो चलिए यहाँ से मैं अपनी जर्नी स्टार्ट करती हूँ और यहीं से मेन जर्नी भी है मेरी।
आई होप कि आप लोग वीडियो स्किप करके नहीं देखे होंगे और आप लोग रास्ते का पूरा व्यू और क्लिप देखते हुए आए होंगे। तो ये कुछ नज़ारा रहता है हमारे मायके से ससुराल जाते वक्त का, रास्ते का ये क्लिप है। और शाम हो चुकी थी तो सन भगवान बहुत सुंदर दिख रहे थे, इसलिए मैं सोची कि ये क्लिप क्यों नहीं आप लोग को दिखाया जाए। उसके बाद हम लोग पहुंच गए थे भुसावल, तो ये बीचों बीच पड़ता है। तो जैसा कि मैं आप लोग को बताई थी कि शाम हो चुका था, फिर हम लोग यहाँ डिनर उनर किए। डिनर करने के बाद मैं सो गई। डायरेक्ट मैं उठी 2 बजे, तो 2 बजे उठी तो हमारा स्टेशन आने वाला था, तो 2:30 बजे हम लोग समथिंग उतर गए थे। उसके बाद मैं घर पे आई तो रात के 3 बज गए थे, या सुबह के 3 बज गए थे, ऐसा ही बोल सकते हैं आप लोग। तो हमारे लिए राज यहाँ चाय बनाए सबसे पहले, और हमें चाय दिए गरम गरम, क्योंकि ठंडी का मौसम है, ठंडी तो बहुत ज़्यादा लग रही थी। और सबसे मुझे अच्छा तो ये लगा कि पूरा घर एकदम क्लीन करके रखे थे, मुझे ज़्यादा कुछ करना नहीं था, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी थी। तो चलिए आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।